जय हिंद सभी को। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करूंगा जो अपने भारत की इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की बात कर रहा हूँ, जिसे हम पीबीजी भी कहते हैं। तो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की जो भर्ती कभी कभार देखने को मिलती है और बहुत ही टफ भर्ती होती है ये, जिसे कि आर्मी वाले ही कंडक्ट करते हैं। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति सुरक्षा गार्ड। तो आगे हम लोग बात करें तो ये भर्ती ओपन रैली में रहने वाली है और मुझे आज ही इसकी सूचना प्राप्त हुई। मैंने तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बना डाला। तो देखिए, इस भर्ती के बारे में हम लोग बात करें तो ये भर्ती इसलिए भी स्पेशल है कि राष्ट्रपति जी के सुरक्षा में ये गार्ड रहते हैं हमेशा, तो इसलिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। चलिए अब हम लोग देरी न करते हुए फटाफट बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, क्वालिफिकेशन जो है 10th पास रहने वाला है और अगर आप 12th भी हैं तो नो इशू, चलेगा, लेकिन कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए। बात करें इसके एज क्राइटेरिया की तो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कुछ टर्म एंड कंडीशन में, कुछ ट्रेड्स में अगर कैटेगरी में इन्होंने स्पेशल कोई सर्टिफिकेट लिया गया है तो 23 साल तक की छूट दिया जा सकता है। अब बात करें हम लोग हाइट की तो यहाँ पर हाइट कम से कम 6 फीट से ज़्यादा रहने वाली है और सेंटीमीटर में बात करें तो 183 सेंटीमीटर से 184 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 183 से 84 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए या उससे ज़्यादा रहनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करें इसके भर्ती के बारे में। तो यह एक ओपन रैली भर्ती है जो कि राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 26 को 19 अगस्त को सुबह 5 बजे आपको वहां पहुंच जाना है। 5 बजे से एंट्री चालू हो जाएगा और साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो स्क्रीन पे दिखाया है मैंने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि गेट नंबर 26 पे पहुंचने के बाद क्या होगा। तो देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बिल्कुल समय से पहुंच जाना है। बिल्कुल सुबह में 5 बजे वहां अपनी हाजिरी दे दीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती में सबसे पहले डिसिप्लिन देखा जाता है। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और कितने स्टेज में होगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएं और अगर उसकी फोटोकॉपी भी रखते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी रखना है, मतलब ओरिजिनल भी लेकर जाना है और उसके फोटोकॉपी भी लेकर जाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका फिजिकल। तो फिजिकल में आपका 1600 मीटर का रेस रहने वाला है, जिसे कि 4 मिनट 45 सेकंड में आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी भर्ती में 1600 मीटर की रनिंग कितनी टफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जब फिजिकल अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेडिकल होने वाला है और मेडिकल के बाद सबसे लास्ट में रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे कि टीए की भर्ती में होता है। तो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से होने वाला है और डॉक्यूमेंट्स जो भी आप को ले जाना है वो अग्निवीर की भर्ती में जिस प्रकार से जितने डॉक्यूमेंट आप ले जाते हो उतने ही प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। तो चलिए अभी हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स पूरा दिया हुआ है, ए से लेके के तक। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल मार्कशीट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th मांगा है, यानी कि मैट्रिकुलेशन। तो मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट ओरिजिनल में लेकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है कि कहाँ के आप रहने वाले हैं, ये क्लियर हो सके। तीसरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। चौथा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि इसकी वैलिडिटी ही 6 महीना रहती है। तो आप इस प्रकार से अगर 6 महीना से पुराना हो गया तो आप नया बनवा लें। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। अगर आप मैरिड हैं तो सर्टिफिकेट लेकर जाना है, अगर अनमैरिड हैं तो भी उसकी एक सर्टिफिकेट ले जाना है कि मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्चार्ज बुक। ये एक सर्विसमैन लोगों के लिए रहने वाला है जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी से रिटायर्ड होते हैं या किसी कारण से डिस्चार्ज हो जाते हों
वहाँ से सर्विस छोड़ के आते हैं उनके लिए है। तो उनके लिए डिस्चार्ज बुक या पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है जी। तो जी में आपको रिलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप किसी डिफेंस पर्सनल के रिलेटिव हैं तो उनका एक रिलेशन सर्टिफिकेट भी आप बनवा के ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम एच। एच में आपको कलर्ड फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। और फिर नेक्स्ट है आपका राशन कार्ड, आई, ठीक है। तो आई में राशन कार्ड आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है जे, जिसमें एनसीसी सर्टिफिकेट या अगर कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपके पास है तो इफ़ अवेलेबल तो आपको लेके जाना है, ठीक है। और लास्ट है बिल्कुल के में आपको आधार कार्ड लेके जाना है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल आपको ले जाना है, साथ में आपको फोटोकॉपी भी रखना है सेल्फ अटेस्टेड किए हुआ, ठीक है। चलिए अभी यहाँ एक स्पेशल मैं बता दूं आपको बात कि यहाँ पे कुछ रीजन्स के लोगों के लिए ही ये आवेदन एक्सेप्ट किया जाता है, यानी ये भर्ती देखने का हक कुछ लोगों को है, जैसे कि राजपूत, जाट और सिख जाट। यानी कि जट जो सिख में होते हैं, जो सरदारों में जो जट होते हैं वो, और या तो जाट जो हरियाणा राजस्थान में जो जाट होते हैं वो, या तो फिर राजपूत समाज के लोग। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, मैं तो अब क्या बोलूँ, जो सरकार ने नोटिफिकेशन बनाया है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पर यह है कि आप अगर राजपूत हैं, जाट हैं और सिख जट हैं तो ही आपको उस भर्ती में एंट्री दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप नोट कर लें। और अगर आप राजपूत, जाट, सिख जट हैं तो ही वहाँ ओपन रैली की भर्ती देखने जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राथमिकता जो है उन लोगों को दिया जाएगा जो कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप इस भर्ती को अटेंड करें। और मुझे उम्मीद है कि ये ओपन रैली की भर्ती है लेकिन कई लड़के इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार कई ऐसे जो वैकेंसी हैं जो आपके सामने नहीं आ पाती है, उन वैकेंसियों को मैं आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आज हो गया 3 तारीख, आप जो है 19 तारीख को तैयार रहिए, यानी कि 19 अगस्त को सुबह 5 बजे राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 26 में अपनी हाजिरी दे दीजिए। और अगर सिलेक्शन हो जाए तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो और इसी प्रकार की वैकेंसी को देखने के लिए मेरे चैनल SK फायर एंड सेफ्टी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप तक अविलंब पहुंच सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।